हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव रेवोल्यूशन का 15 पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोचेंग लियांगवू की कहानी अपने दोस्तों को सुनाता है। फिर वो उन्हें बताता है कि एक दिन लियांगवू बैठा हुआ था तो जोसंगमिन उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने नूरी की रूमर सुनी। तो लियांगवू बोलता है कि तुमको इससे क्या लेना देना। फिर जोसंगमिन लियांगवू से बोलता है कि मैं तुम्हें नूरी की एक बात बताना चाहता हूँ कि नूरी एक बहुत ही बेकार लड़की है और वो बहुत सारे लड़कों से बात करती है। उस पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझता हूँ। और बोलता है कि नूरी तो पहले मेरे साथ भी रिलेशन में आना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि वो तुम्हें डेट करने लग गई है तो मैंने उसे ना कह दिया। तो लियांगवू को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, और उसके बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है। लियांगवू को काफी बुरा लग रहा होता है, लेकिन जोसंगमिन को उसे दुखी देखकर बहुत ही मजा आ रहा होता है क्योंकि वो तो चाहता ही था कि लियांगवू और नूरी दोनों अलग हो जाएं। फिर रात को लियांगवू नूरी की फोटो के नीचे कमेंट पढ़ता रहता है, जिसमें कि आधे से ज्यादा कमेंट लड़कों के होते हैं। तो लियांगवू को नूरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद नूरी वहाँ पर आ जाती है और वो लियांगवू को प्यार से गले लगा देती है और उससे बोलती है कि तुम मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हो ना। लियांगवू उसका हाथ छुड़वाकर उससे बहुत गुस्से में बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि मुझको ऐसा लगता है कि आज के बाद हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। तो नूरी उसे बोलती है कि तुमको क्या हो गया, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो लियांगवू उससे बोलता है कि मुझको पता है कि तुम कितने सारे लड़कों से बात करती हो। नूरी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें क्या कहने पे लग रखे हो। तो लियांगवू बोलता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर आकर मुझसे सॉरी कहोगी। नूरी बोलती है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं तुमसे सॉरी क्यों कहूँ। तो लियांगवू उससे बोलता है कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम मुझे अपना फोन दिखाओ। फिर लियांगवू उससे उसका फोन छीनता है तो नूरी उसे अपना फोन नहीं देती है। उसके बाद उसका फोन नीचे गिर जाता है। नूरी उससे बोलती है कि तुमको प्रॉब्लम क्या है। फिर लियांगवू उससे बोलता है कि अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो तुम अपने फोन के साथ रहो, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो वहाँ पर से चला जाता है। फिर गोचेंग कहता है कि इस तरीके से एक गलतफहमी की वजह से लियांगवू और नूरी का रिश्ता खत्म हो गया और बोलता है कि जोसंगमिन ने सिर्फ नूरी के बारे में रूमर्स नहीं फैलाई थी, लियांगवू के बारे में भी गलत रूमर्स फैलाई थी। जोसंगमिन ने कहा था कि लियांगवू नूरी को मारता है और जब ये खबर लियांगवू को पता चली तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। जब जोसंगमिन अपने दोस्तों के साथ बैठ रखा था तो वो लियांगवू के बारे में बोलता है कि लियांगवू एक बहुत ही गंदा लड़का है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो जोसंगमिन की दोस्त बोलती है कि तुम उसके साथ मत रहा करो, वो एक बहुत ही बदतमीज लड़का है। फिर वो बोलती है कि लियांगवू भी बेकार है और उसकी गर्लफ्रेंड भी। ऐसा कहकर वो सब हंसने लग जाते हैं। उन सब की बातें गोचेंग सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर लियांगवू बहुत ही गुस्से में आता है और जोसंगमिन को बोलता है कि तुम मेरे बारे में गलत खबर क्यों फैला रहे हो, मैंने कब नूरी को मारा। जोसंगमिन बोलता है कि इसमें झूठ क्या है, हमारा नूरी के साथ झगड़ा नहीं हो रखा। फिर वो बोलता है कि जो कुछ भी हो लेकिन तुम्हें नूरी को मारना नहीं चाहिए था। फिर बोलता है कि मुझको तो उस पर बहुत ही दया आ रही है। लियांगवू उसे दोबारा बोलता है कि मैंने नूरी को कब मारा। तो जोसंगमिन बोलता है कि तुमने मारा है, मैंने तुम्हें खुद देखा है उसे मारते हुए। तो लियांगवू को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसको धक्का देता है। और फिर क्या जोसंगमिन ड्रामा करने लग जाता है कि तुम मुझे भी मारना चाहते हो और उससे बोलता है कि हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। फिर उस पर हंसने लग जाता है। तो लियांगवू उसको एक पंच मारने ही वाला होता है तब तक गोचेंग और वो लियांगवू को जोसंगमिन को मारने से मना करता है। तो लियांगवू गोचेंग को बोलता है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो। फिर गोचेंग कहता है कि अगर तुम उसको मारोगे तो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। तो लियांगवू बोलता है कि तुम इसके साइड क्यों ले रहे हो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तो गोचेंग कहता है कि मैं इस बेवकूफ के साइड नहीं ले रहा हूँ और बोलता है कि मैं तुम्हें बस बचाना चाहता हूँ। फिर लियांगवू जोसंगमिन को छोड़ता है और वापस से चला जाता है। तो जोसंगमिन गोचेंग को कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस दूं कि तुम इस बदतमीज लियांगवू के साथ मत घुमा करो, देखना एक दिन ये तुमको भी मारेगा। तो गोचेंग बस उसे घूरता ही रहता है। तो जोसंगमिन बोलता है कि मुझको ऐसे मत देखो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ बस। फिर गोचेंग उसकी बातों को इग्नोर मारकर वापस से चला जाता है। तो आयांगमिन बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद लियांगवू हॉस्पिटलाइज क्यों हुआ। तो किम यांगमिन बोलता है कि शायद ज्यादा गुस्सा करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। आयांगमिन बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा। फिर ओरेन कहती है कि कहीं नूरी के एक्स हस्बैंड ने आकर लियांगवू को मारा तो नहीं। गोचेंग कहता है कि नहीं, इसमें नूरी की कोई गलती नहीं थी। फिर यांगमिन कहती है तो क्या हुआ था। तो गोचेंग कहता है कि एक्चुअली में उसका कारण मैं था। उसके बाद हमें वो दिन दिखाते हैं जिसमें लियांगवू हॉस्पिटल में था। तभी वहाँ पर गोचेंग और उसके दोस्त आते हैं उसकी तबीयत पूछने के लिए। तो आयांगमिन बोलता है कि तुम्हें पता है, सबको पता चल गया है कि तुम्हारे और नूरी के बारे में फेक रूमर्स जोसंगमिन ने फैलाए थे। गोचेंग कहता है कि हाँ मैंने उसे बता दिया था। आयांगमिन बोलता है कि ये सब तो छोड़ो, तुम्हें चोट कहाँ से लग गई, कहीं नूरी ने तो तुम्हें नहीं मारा। लियांगवू बोलता है कि ये क्या बकवास बात बोल रहे हो तुम। बोलता है कि देखो अब तुम टॉपिक भी चेंज कर रहे हो, और यही नहीं तुम्हारी और नूरी के बीच में लड़ाई भी हो रखी थी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि नूरी ने ही तुम्हें मारा है। तो लियांगवू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसको पानी लेके आने के लिए कहता है।
तो आयांग मिन उसके लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। फिर सोंगुन लियांगबो से पूछता है, सच सच बताओ तुम किसी मुसीबत पे तो नहीं हो ना? किसने मारा है? वी गोंगचेंग कहता है कि उसे किसी ने नहीं मारा है, गलती से मैंने ही उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। तो सोंगुन उससे बोलता है कि गोचेंग तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? फिर गोचेंग कहते हैं कि मैंने उसे गलती से धक्का मार दिया था। सोंगुन बोलता है कि जो भी हो अगली बार से तुम ध्यान रखना। फिर आयांग मिन बोलता है, क्या लियांगबो को तुम्हारे वजह से चोट लगी थी? तो गोचेंग कहता है कि हाँ। फिर सारिम गोचेंग की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि गोचेंग झूठ बोल रहा है। वे वहाँ पर बेल बज जाती है। तो सारिम कहती है कि फ्री पीरियड ओवर हो चुका है, अब हम सबको अपनी क्लास में जाना चाहिए। और उसके बाद वो सब अपनी क्लास में चले जाते हैं। फिर जब उनकी छुट्टी हो जाती है तो गोचेंग और सारिम साथ में जा रहे होते हैं। वे वहाँ पर उनको जोसंगमिन और उसके दोस्त दिखते हैं। तो जोसंगमिन बोलता है कि मैं तो यहाँ लियांगबो से मिलने आया था, लेकिन तुम भी मिल गए, बड़ी खुशी हुई। फिर जोसंगमिन सारिम की तरफ देखता है तो गोचेंग सारिम के आगे आ जाता है और जोसंगमिन से कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो जोसंगमिन उससे बोलता है कि जो लड़की तुम्हारे पीछे खड़ी हो रखी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बड़ी ही सुंदर है, पर ये तुम्हें क्यों डेट कर रही है? तो गोचेंग उसको बोलता है कि मैंने तुमको कहा ना कि यहाँ से जाओ। जोसंगमिन उसके सामने जाता है और बोलता है क्या कहा तुमने, और उसके कंधे पे हाथ रखकर उसको अपने साथ लेकर जाता है और उससे बोलता है कि तुम ज्यादा नहीं बन रहे अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, लियांगबो के बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुमको तो पता ही होगा जो इंजरी लियांगबो के माथे पे है वो उसके पापा के मारने की वजह से हुई है। गोचेंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने गलती से उसको सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, इसीलिए उसके माथे पे चोट आ गई। तो जोसंगमिन हंसने लग जाता है और लियांगबो की बुराई करने लग जाता है। फिर गोचेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ अपने कंधे से हटा लेता है और उस पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैंने कहा ना, मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। फिर जोसंगमिन उसे बोलता है कि तुमने अपने कंधे से मेरा हाथ कैसे हटा दिया, और उसको धक्का देने लग जाता है। तो जारिम उसकी बदतमीजी बहुत देर से सह रही थी। तो वो देखती है कि उसने गोचेंग को धक्का मारा तो जारिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोसंगमिन के सामने जाकर एक तमाचा उसके मुंह पर मार देती है। फिर जोसंगमिन जारिम को बोलता है बेवकूफ लड़की, और वो उसको एक थप्पड़ मारने वाला होता है, तब तक गोचेंग उसके आगे आ जाता है और वो थप्पड़ गोचेंग का लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद वो दोबारा जारिम को एक थप्पड़ मारने वाला होता है, तब तक पीछे से किम योंग उन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। किम योंग उन उससे बोलता है कि अभी पुलिस की कार आने वाली है। मिन का दोस्त उसको बोलता है कि जल्दी से यहाँ से चलो। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद किम योंग उन गोचेंग को उठाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर गोचेंग कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जारिम तुम ठीक हो? जारिम कहती है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। तो गोचेंग जारिम को देखता है, वो बेचारी पूरी कांप रही होती है। उसके बाद जारिम गोचेंग के साथ उसके घर जाती है और उसकी चोट पर दवा लगाती है। उससे पूछती है कि क्या जो जोसंगमिन ने कहा वो बिल्कुल सच था? तो गोचेंग मना करता है, लेकिन उसके बाद जब जारिम गोचेंग को अपनी कसम दे देती है, गोचेंग को उससे सच बताना ही पड़ता है। उसके बाद वो गोचेंग के मुंह पर दवा लगाती है और उसको सुला देती है, वहाँ पर से चली जाती है। उसके बाद वो लियांगबो को मैसेज करती है कि तुम्हारी वजह से आज गोचेंग ने मार खाई, इसीलिए जल्दी से बाहर आओ। थोड़ी देर में लियांगबो अपने घर से बाहर आ जाता है। जारिम उसके सामने जाती है और उसका फॉरहेड देखती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का एपिसोड आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए।